1 करोड़ इन 1 मंथ के इस चैलेंज में मैंने कमा लिए हैं 20,000 रुपये। लेकिन ये 20,000 रुपये तो ठीक है, और कहाँ 1 करोड़ रुपये 1 मंथ के अंदर, बहुत दूर हूँ अभी मैं अपने टारगेट से। बट कुछ ऐसी स्किल्स और कुछ ऐसी हैबिट्स हमें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हम क्या हों, हम बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली अपने ऊपर ध्यान दे सकें। तो पहली हैबिट, मैं 3 बजे उठती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं 3 बजे उठती हूँ, लेकिन लिख के सो जाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तो मेरा ये रहता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, उतने से ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगी उस चीज़ को। कई लोग बनाते हैं कि ये टारगेट है, उसको कंप्लीट नहीं किया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, लेकिन मेरा इसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ कि इतने घंटे मुझे इस चीज़ को देने हैं, हुआ तो ठीक, वरना अगले दिन वही टाइम, उसी टाइम पे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सुबह से सबसे पहले उठ के अपने 3 गोल्स, पूरी दुनिया 3 लिख रही है, मैं 5 लिखती हूँ, ठीक है। तो तुम 3 गोल्स से स्टार्ट करो। नेपोलियन से लेके हर एक इंसान ने सुबह से उठ के ही अपने काम में मत लग जाओ। सबसे पहले रात को सोने से पहले हमें लिखना चाहिए। एंड टू द इस पॉइंट में मैं कहूँगी नहीं, मैं डेली अब क्या करूँगी आपको बताऊँगी लिख के कि मैं देखो ये लिख रही हूँ, कल मैं ये करूँगी, एंड दिखाऊँगी कि मैंने किया है। क्योंकि ये इतनी पावरफुल हैबिट है ना कि ये 1 करोड़ क्या, 1 अरब भी मुझे मंथ का कमा के देगी। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, और वो आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आज मैं अपने दिन को कैसे खास बनाने वाली हूँ। इन 4-5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। आज ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है, आज ऐसा जो क्या है जिससे मैं और ज़िंदा फील करूँ, और ज़्यादा मैं क्रिएटिव बनूँ, और ज़्यादा मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बनूँ एनवायरनमेंट के लिए। आज मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास अगर यही आज का दिन है तो ये मैं कैसे बेहतरीन बना सकती हूँ। तो सबसे पहले उठना है, एंड 3 काम, कोई भी 3 काम जो आज की प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट 3 वर्क हो, उनको नोट डाउन करो एंड उनको पॉइंट वाइज कवर करो। जितना क्लियरिफाई होगा एक चीज़, उतनी ही क्लैरिटी आएगी काम में, और जिस दिन इतनी ही क्लैरिटी आ गई काम में, पैसा बाय प्रोडक्ट है, हर चीज़ बाय प्रोडक्ट है। माइंड सेट पहले इधर से हमें डेवलप होना चाहिए। 20,000 कमा लिया है, 1 करोड़ भी कमाए जा सकते थे। क्या 1 करोड़ कमाना, क्या कितनी बड़ी बात है। एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है, उसको मतलब कि 20,000 लोगों में बेच देना है। अगर 500 का प्रोडक्ट है, 300-400 की मेरी कॉस्टिंग या जो भी पड़े, लेकिन बेच देना है। क्या बेच सकती हूँ मैं? बुक्स बेच सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ। बहुत लोग मुझे बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा लिखती हूँ। तो मैं अभी बुक लिख भी रही हूँ, हाउ टू नो योर सेल्फ। मैंने खुद को कैसे जाना, कैसे मैंने इतना ये लक्ष्य रखा, और कैसे कैसे मैंने 5E फार्मूला एक लिखा है कि 5E में फर्स्ट ई एजुकेशन, सेकंड ई एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ई environment, fourth E economy, और fifth E emotional intelligence and happiness। इससे क्या मतलब कि इतना मैंने अपने आप को कैसे सोचने को मजबूर किया, और ये सब कुछ मैंने लिखा। मैंने स्कूल्स मुझे कैसे बनाने हैं, गारंटी स्कूल्स बनाने हैं। यानी कि हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, उसको जॉब की, यानी कि जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट की, वो क्रिएटिव हो तो भी उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिससे वो एम्प्लॉयड हो जाए। चाहे वो खुद का बिजनेस डाले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो जॉब करे, या वो इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पास पैसा आना चाहिए, उसे दर बदर नहीं भटकना पड़े। तो हमारे स्कूल में पढ़े, ग्रेजुएशन करे, उसके बाद में अगर उसकी जॉब नहीं लगती तो वो हमारे पास आए, हम जॉब देंगे। और अगर हम जॉब नहीं दे पाते हैं तो हम उसकी 50% जो भी फीस थी बचपन से लेके अभी तक उसने पे की थी, वो वापस दे देंगे। उससे वो अपना कुछ स्टार्ट कर लेगा। तो इस तरीके का ये मेरा गारंटी स्कूल का मॉडल है। वैसे ही अमीरों के बच्चे हैं तो उनका पैसा बहुत है, वो 1 साल के मुझे 10 लाख, 1 करोड़ भी पे कर सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे बच्चों को पर्सनल अटेंशन देना, एक एक बच्चे को एक एक ऐसा गाइडेंस करने वाला इंसान, मेंटर देना, कि ताकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकें, उन्हें कभी अकेलापन फील ना हो, उनके इमोशंस को और आगे बढ़ाया जा सके। तो उनके लिए मुझे बहुत अमीरों वाले स्कूल ओपन करने हैं, जिनकी फ़ीस जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनसे 20-50 गुना ज़्यादा होंगी, और जो गारंटी स्कूल हैं उनकी फ़ीस जो नॉर्मल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे 10-15 गुना कम होगी। तो ये मेरा बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस विद एथिक्स, बिज़नेस विद हार्ट। बिज़नेस विद, बिज़नेस को लोग ऐसे समझते हैं बिज़नेस कर रहे हैं मतलब उसमें घपला करेगा, खोखला करेगा।
अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपकी सर्विस में दम नहीं है, अगर आप में दम नहीं है एज अ फाउंडर, तो प्रॉब्लम आएगी। मुझे तो जैसे कि और मुझे एक ज़िले में नहीं ओपन करना है। इस गारंटी स्कूल का जब मैं इतनी बड़ी गारंटी ले रही हूँ तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत पावरफुल होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि कोई बच्चा बस एक बार उस स्कूल में जाएगा, और अगर क्योंकि फर्स्ट से लेकर 10th तक का स्कूल होगा, फिर हमारा ये कॉलेज होगा, जहाँ पे कॉलेज के और एक 10th से 12th तक का स्कूल होगा और कॉलेज होगा, और हर एक कैपिटल में एक हमारी यूनिवर्सिटी होगी। तो इनका सिलेबस मैंने पर्सनली खुद डिज़ाइन करा है बैठ के, तो ये बिज़नेस ही है। तो आगे तो मेरे पास में बहुत बिज़नेस है, बहुत, लेकिन उसके लिए इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मेरे पास नहीं थी। बट मैं हार मानने वालों में से हूँ ही नहीं। आई एम वॉरियर। बचपन से ही 7 साल की थी तो पहली बार लड़ू के एक हॉस्टल गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। रात दिन मेरी बचपन से लेके आज तक केवल किताबों के साथ गुजरी हैं। दुनिया के हर एक वेस्ट एजुकेशन मॉडल्स को मैंने रीड करा है। बर्दा कमेटी थी जिसको गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन के नाम से लॉन्च करा था। तो वहाँ पे आज मेरे पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, कहाँ पे मैं बैठी हूँ बता रही, ये है मेरा सेटअप, बता, ठीक है। बट स्टार्टिंग ऐसी ही होती है यार। स्टार्टिंग में आपके पास कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग इज़ विद ज़ीरो। बट मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है कि मेरा वाई बहुत क्लियर है कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, 1 करोड़ क्यों चाहिए, 10 करोड़ क्यों चाहिए, और मुझे लाइफ में कितना आगे जाना है। बहुत, जैसे कि जो स्कूल गारंटी स्कूल हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद हर एक तहसील में, तो हमारे यहाँ 600 650 पूरे भारत में ज़िले पड़ते हैं। तो हर एक में इतना है, तो उधर से पैसे भी आएंगे। उन बच्चों को इतना निखारना है कि वो वर्ल्ड लेवल के भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाऊंगी मैं किसी से नहीं कह रही हूँ कि कोई है, अकेले में है हिम्मत मेरे अंदर। मैंने 25 साल में से केवल 7 साल निकाल दूँ तो मेरी ज़िंदगी के 17 साल केवल किताबों के साथ गुजरे हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। 50 से ज़्यादा स्कूल्स में घूमी हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, देखा है कि एजुकेशन का स्तर क्या है। तो मेरा ये बिज़नेस मॉडल है। बस कोई एजुकेशन को कहता है, लोग कहते हैं एजुकेशन मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए, आजकल शिक्षा नहीं दी जा रही है, धंधा किया जा रहा है। भाई जब इतने बड़े लेवल पे स्केल होता है ना, तो संभाल के दिखा दो फ्री में। पहले तुम्हें क्या लगता है, पहले गुरुकुल होते थे तो क्या पैसे नहीं देते थे, दान दक्षिणा, देखो घर दे ही रहे हैं। टीचर को दे दो ना, तुम एक को घर दे दो, उसको खाने के लिए दे दो, और इतनी ज़मीन दे दो कि अगल बगल में उनके ही पेड़ पौधे, उनके ही गाय भैंस हों। तो किसको फिर क्या, गुरु दक्षिणा मतलब पैसे नहीं लेते थे, वो पैसे नहीं लेते थे, लेकिन पैसों से जो खरीदेंगे वो सब लेते थे। तो आज तो वो देने वाले नहीं होता, और एक कोई देने में इतना वो भी नहीं है। तो इस वजह से हमेशा से जो किसी के लिए काम करेगा तो बदले में उससे कुछ लेगा, लेकिन वो या फीस है या कुछ भी है, उसके बदले में जो दिया जा रहा है वो उतना वैल्यूबल है रियल में या नहीं, ये क्वेश्चन हमें हमेशा करना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं जो बच्चों से 10,000 फीस लूँगी गारंटी स्कूल में, 10 से 20,000 सबसे ठीक ठाक सी फीस रखेंगे हम। फीस का भी मैंने डिसाइड करा है। जो पे नहीं कर पाएंगे तो अभी हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे। इस तरीके का भी सिस्टम है। तो पूरा खाका बनाया हुआ है कि कैसे पूरे पूरे भारत के हर एक ज़िले में गारंटी स्कूल आज से 5 साल बाद ओपन होके रहेंगे। दिस इज़ माई चैलेंज। मुझे ये बिज़नेस नहीं है मेरे लिए, ये मेरा हार्ट टचिंग टॉपिक है। बचपन से मैं एजुकेशन मैं सबसे ज़्यादा रिलाय और सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्यार मिला है वो टीचर्स से मिला है। मेरे घर वालों में केवल माँ भाई बहन के अलावा अगर कही जाए बात तो टीचर्स हैं जिन्होंने कहा है कि उड़ो खूब उड़ो, तुम बोलो। मुझे घर आके उसी चीज़ पे रोना पड़ता था। और स्कूल में उसी चीज़ के लिए शाबाशी मिलती थी कि क्या बोलती है ये लड़की और क्या एंकरिंग करती है। और हॉस्टल उधर पे क्या होता था, उधर पे होता था कि घर पे ये होता था, ज़्यादा तेज़ मत बोलो, बोलो मत, धीरे बोलो, लड़कियां ऐसा नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, लड़कियां इधर नहीं जाती, लड़कियां उधर नहीं जाती। मुझे घर से ज़्यादा हॉस्टल में अच्छा लगने लगा। ये सोचो कि एक इंसान को इतना वो बना दिया है कि उसको घर अपना पसंद नहीं आ रहा है, ये मैं हूँ। तो मुझे ये गारंटी स्कूल्स ओपन करना है। कॉलेजेस जो मैंने बताए, कॉलेजेस में ये नहीं होगा कि पढ़ाई होगी, कॉलेजेस में दे दरादर ज़मीनी स्तर का जो तुम्हें काम पसंद है ना, तुम्हें क्रिएटर तुम्हें डांसर बनना है, तुम्हें राइटर बनना है, तुम्हें कुछ भी बनना है,
उस तुम्हारी स्किल को मोनेटाइज करना सिखाया जाएगा और तुम एफर्टलेसली सिखाया जाएगा। तुम अपने स्किल्स पे ध्यान दो, एक टीम होगी वो तुम्हारे लिए जाएगी 10 जगह पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगी, तुम्हें वहाँ पे भेज देगी, ये सब करेगी। तो ये है मेरा बिजनेस मॉडल। मेरे पास बिजनेस की कमी नहीं है और इसके लिए डेलीगेट करना भी आसान है। टीचर्स की एक टीम रखनी है, टीचर्स को रेडी करना है। टीचर्स को रेडी करने में 2 साल लगेंगे, क्योंकि इन सब को पढ़ाने के लिए ना नॉर्मल टीचर नहीं लगेगा, एक बहुत ही हाई इंडिविजुअल। तो वो भी मैंने ढूंढ लिया कि यूपीएससी हो गए और एक बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कैट के या इनके जो वो बच्चे हैं जो नहीं क्रैक कर पाते, उनके पास में स्किल्स बहुत होती है, लेकिन सीट क्योंकि इतनी लिमिटेड है, तो इस वजह से जो इंटरव्यू फेज से या जो मेंस के फेज से लौट आए हैं या उन्होंने कुछ भी क्रैक नहीं करा है, बस है उनके पास में, तो उनको टीचर एज अ टीचर रखना है। तो बस उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है, बेसिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। तो मेरा बिज़नेस ये है, ये स्कूल बिज़नेस हो गया। इससे अगर मान लो कि 10,000 फीस है, 100 बच्चे आते हैं तो 10,000 का कितना होता है, 10 लाख। और अगर 1,000 बच्चे होते हैं तो होता है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ एक स्कूल से एक साल में। और फिर इनके स्कूल की बुक्स तो थोड़ी अलग ही होती हैं, ड्रेसेस अलग होती हैं, तो उससे चलो ऐसे मिला जुला के 1 करोड़ पैसा बनेगा। मान लो 50 लाख भी टीचर्स पे लग गया, स्कूल पे लग गया, सब पे लग गया, लेकिन मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैं 50 लाख रुपए कमा रही हूँ और हर एक ज़िले में मेरा एक ऐसा स्कूल हो, तो आराम से मैं बहुत इजीली स्केल कर सकती हूँ इसको। और क्योंकि उन बच्चों को मैं इतना पावरफुल बनाने वाली हूँ, तो फिर ये पैसा कहाँ लगाऊंगी मैं? ये पैसा लगाऊंगी कि जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, फ्री टाइम बैठे हैं, आ जाओ पहाड़ों पे जो बंजर ज़मीन पड़ी है, पेड़ लगाओ, तो मैं रुपए देंगे। तो ये 50 लाख का 50% मैं वहाँ पे डाल दूँगी, 50% में जो मुझे करना होगा वहाँ डाल दूँगी। तो मेरा बिज़नेस मॉडल एकदम सॉलिड है कि एक बिज़नेस बताए, ऐसे मेरे पास में 50 हैं और मैं 50 को कर सकती हूँ, बट इनिशियली वो नहीं है। एक ऑनलाइन, ये तो ऑफलाइन का हो गया, ऑनलाइन मेरा बिजनेस है कि मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है, पूरा फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने। तो अब फॉर्मेटिंग कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बिजनेस मॉडल्स की मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है। तो अब जैसे ऑनलाइन का बोल रही हूँ, तो एक ऐप होगा जहाँ पे क्वेश्चंस कितना हम एजुकेशन पे कितना सरकार रुपया डाल रही है, बट उस एजुकेशन का कोई वो नहीं है। अवेयरनेस के लिए कितने कैंपेन्स चलाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, होडीज़ लगाए जा रहे हैं, वो गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसकी जगह पे क्या है, सिंपली कि तुम इतने इतने सवालों के जवाब दे दो, मतलब एक ऐसा चीज़ बनाना, ऐसी मूवी टाइप की शॉर्ट मूवीज़ बनाना जिसमें बताया जाए कि ए चीज़ की योजनाएं निकली हो, इतना इनोवेटिव और इंटरेक्टिव वे में, इतना उस लैंग्वेज में जो बहुत भारी भरकम ना हो, जो मतलब मूवीज़ में यूज की जाती है, वैसे फॉर्मेट में उनको बनाना और उस ऐप पे डालना। उस ऐप से जो रेवेन्यू हो, सो 50% उस व्यूवर को देना और 50% हम रखेंगे। अब अगेन इससे जो पैसे बचेंगे आएंगे, उसका 50% मैं अपने इन्वायरमेंट के कामों में लगा दूँगी। सो आई हैव लॉट ऑफ बिजनेसेस, बट इनिशियली 20,000 कमा लिए हैं, 20 लाख 20 करोड़ भी कमा लूँगी, उसका दिक्कत नहीं है। बट माइंड सेट, तो एक तो माइंड सेट आपको क्या डेवलप करना है, मतलब मेरी वजह से मत कहिए, मैंने कहा इसलिए मत कहिए, आज तो मैं कुछ नहीं हूँ, आज तो मैं ज़ीरो हूँ। बट हर एक इंसान जिसने कभी भी स्टार्ट करा था वो ज़ीरो था। मैंने अपने कबाड़ घर से स्टार्ट करा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जो ये टंकियाँ हैं जहाँ पे गेहूँ रखा रहता है, ये सब कुछ सही है, आज कंडीशन है, बट बहुत जल्द बदलेगी, आज नहीं बदलेगी। बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, 25 साल तक। इनमें से भी मैं जिस कम्युनिटी से और जिस सोसाइटी से आती हूँ, वहाँ पे गर्ल्स का बोलना बहुत कम है, तो इतना पेशेंस रखा है। अब तो ये मेरी सेल्फ ग्रोथ की बिल्कुल पीक मोमेंट्स हैं, जहाँ पे मैं सीख चुकी हूँ, उसे अप्लाई करना बाकी है। एंड आई एम ऑलरेडी अप्लाइंग, ये मैं अप्लाई तो कर रही हूँ। कल जब आज से 1 साल 300 दिन भी लग जाएंगे, तो उसके बाद में जो बच्चा देखेगा, उसको एक होप मिलेगी कि उस लड़की ने ना कितने जीरो से स्टार्ट करा था, उसके पास कुछ नहीं था, तो वो अपने आप में मुझसे कनेक्ट करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आज, क्योंकि कुछ नहीं है मेरे पास में, तब सुना जा रहा है, तो
कल तो मेरा था है। सो आर यू रेडी फॉर योर सेल्फ?